तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस बड़ी सच्चाई की जिसे समझे बिना आप अमेरिका ईरान की बातचीत असली तस्वीर नहीं समझ सकते। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लीजिए कि जब तक ईरान की 3 मुख्य शर्तें पूरी नहीं हो सकती तब तक कोई बातचीत आगे बढ़ने वाली नहीं है। लेकिन इसके बीच एक बहुत अजीब स्थिति बन गई है। आमतौर पर जब किसी बातचीत का दूसरा दौर होता है तो उम्मीद की जाती है कि हालात पहले से बेहतर हो, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। हालात और बिगड़ते जा रहे हैं और इसी सबसे बड़ी वजह कौन है? सीधे तौर पर नाम आता है डोनाल्ड ट्रंप का। ट्रंप की बयानबाजी से बिगड़ा खेल। दरअसल समस्या ये है कि बातचीत शुरू होने से पहले ट्रंप मीडिया या सोशल मीडिया पर बयान देते हैं। कभी कहते हैं डील होने वाली है, कभी कहते हैं ईरान मान गया और कभी सीधे धमकी दे देते हैं। इसका सीधा असर बातचीत पर पड़ता है। अमेरिका मीडिया खासकर CNN की रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप की सार्वजनिक बयानबाजी बातचीत के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। अंदर खाने अमेरिका अधिकारी भी मान रहे हैं कि यह बातचीत बहुत संवेदनशील है और ईरान पहले से ही अमेरिका पर भरोसा नहीं करता। और ज़मीन पर हालात और ख़राब अब सिर्फ बयानबाजी ही नहीं, ज़मीन पर जो हो रहा है वो भी बिगाड़ रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने एक ईरानी कार्गो जहाज़ को ओमान की खाड़ी में रोक लिया और उस पर फायरिंग की और कब्जा कर लिया। तो सोचिए, एक तरफ आप बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह की सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं। ईरान इसे कैसे स्वीकार करेगा? इसी बीच खबर यह भी है कि अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर मिडल ईस्ट में सक्रिय है और ईरानी बंदरगाहों की जगह जाने वाली जहाज़ों पर नौसैनिक नाकेबंदी लागू जा रही है। अब ईरान की पहली शर्त क्या थी? तो नाकेबंदी हटाए, ये पहली शर्त थी। लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है? नाकेबंदी और बढ़ा रहा है, यानी सीधा सीधा उकसाने का काम। ईरान के तेवर। अब जरा ईरान की भाषा देखिए। वो ख़त्म AI सेंट्रल ने कमांडर ने साफ कहा कि अगर अमेरिका ने कोई उल्लंघन किया तो जवाब कड़ा होगा। ऐसे तेवर क्या उस देश के हो सकते हैं जो बातचीत के लिए तैयार हो? बिल्कुल नहीं। ईरान की 3 बड़ी शर्तें, अब समझिए वो 3 शर्तें जिसके बिना ईरान बातचीत के टेबल पर नहीं आएगा। पहली शर्त, हार्मुज़ स्ट्रेट पर नियंत्रण। ईरान चाहता है कि इस अहम समुद्री रास्ते पर उसका पूरा नियंत्रण स्वीकार किया जाए और ईरान इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता है। दूसरी शर्त यह है कि युद्ध का मुआवजा। ईरान साफ कह चुका है कि अमेरिका को युद्ध का हर्जाना देना होगा। 2 युद्ध, 12 दिन और 40 दिन इसका नुकसान भरना होगा। अब सवाल, क्या ट्रंप इसके लिए तैयार होंगे? लगभग नामुमकिन। तो तीसरी शर्त यह है कि प्रतिबंध हटाना और गारंटी ईरान चाहता है। उसकी जमी हुई संपत्ति रिलीज हो, आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाए, मिडिल ईस्ट से अमेरिका सेना हटे और भविष्य में हमले न करने की गारंटी दी जाए। साथ ही बाइंडिंग इंटरनेशनल आर्ग्यूमेंट हो जिसे सभी माने। समस्या कहाँ है? समस्या यह है कि अमेरिका इन शर्तों को स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? ट्रंप के सामने चुनाव है और वो खुद को ट्रॉक लीडर दिखाना चाहते हैं। अगर वो ये शर्तें मान लेते हैं तो यह उनकी हार मानी जाएगी। अंदरूनी राजनीति और अविश्वास। ईरान के अंदर भी अलग अलग शक्ति केंद्र है, जैसे संसद स्पीकर मोहम्मद बगर गालिब और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। लेकिन फिलहाल हकीकत यह है कि ईरान की असली ताकत IRGC के हाथ में है और कारण साफ है कि अमेरिका और इजराइल के हमले में कई प्रमुख नेता मारे जा चुके हैं। ट्रंप के 3 बयान और आग में घी डालना। अब जरा ट्रंप के 3 बयान और गौर कीजिए। उन्होंने कहा कि ईरान अल्टीमेट समय के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने को तैयार है, जबकि ईरान सिर्फ सीमित समय की बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान अपना एंट्रिड यूरेनियम अमेरिका को दे और यह भी ईरान ने कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि डील 1-2 में ही हो जाएगी।
जबकि ज़मीनी हकीकत बिल्कुल अलग थी। अब आप खुद सोचिए कि अगर कोई नेता बार बार गलत या बड़ा चढ़ा कर बयान देगा तो क्या भरोसा बचेगा? फ्लैश पॉइंट, कार्गो शिप पर हमला। बात यही नहीं रुकी। ओमान की खाड़ी में अमेरिका नौसेना ने एक तरफ कार्गो जहाज पर कार्रवाई की। यह एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस घटना के बाद ईरान के लिए बिना शर्त बातचीत में जाना लगभग असंभव हो गया। क्या ईरान झुकेगा? सीधा जवाब नहीं, क्योंकि ईरान ने सैन्य दबाव झेला, जवाबी हमले किए और खुद को मजबूत साबित किया। मोहम्मद बागर गलीफान ने भी साफ कहा, ईरान झुकेगा नहीं, कूटनीति में आत्मसमर्पण नहीं होगा। आज स्ट्रेंथ ऑफ हॉर्मोन्स ईरान के लिए सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं बल्कि एक डिप्लोमेटिक हथियार है। तेल की सप्लाई इसी से गुजरती है। अगर ये बंद होता है तो पूरी प्रभावित दुनिया में, इसलिए ईरान से कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल साफ है। बातचीत चल रही है लेकिन भरोसा नहीं, शर्तें रखी है लेकिन स्वीकार नहीं, और ज़मीन पर तनाव बढ़ रहा है और बयानबाजी आगे में ही घी डाल रहे हैं। जब तक ईरान की शर्तें नहीं मानी जाती और अमेरिका अपनी रणनीति नहीं बदलता, तब तक कोई भी संभव डील संभव नहीं है। तो आपको क्या लगता है, ये डील फाइनल हो सकती है? कमेंट में एक बार ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले इसी धमाकेदार वीडियो में।